नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पवन नारा। उत्तराखंड के धराली में मंगलवार को कुदरत का क्रोध टूट पड़ा। अब सैलाब के साथ आए मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम और टूटी हुई सड़कों ने ऑपरेशन जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। धराली में फिलहाल क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस का एक्शन कहां शुरू हुआ है, कैसे 40 फीट ऊपर से गिरे 5 फीट के सरिये से जख्मी होने के बाद युवक जिंदा है, और आखिर क्यों बीच सड़क में जंग का मैदान बन गया। देखिए देश की वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही हैं। रोड रोलर फुल स्पीड में दौड़ रहा है, मॉडिफाइड साइलेंसर्स को कुचल रहा है। 250 से ज्यादा जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने रोड रोलर चलवा दिया। पहले ये सैकड़ों साइलेंसर जमीन पर लाइन से बिछाए गए, उसके बाद रोड रोलर आया और मॉडिफाइड साइलेंसर हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। बुलडोजर एक्शन से पहले भद्रक पुलिस का मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ ऑपरेशन चला। बुलेट और बाकी 2 व्हीलर गाड़ियों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर उतारे गए और जब्त किए गए। जब पुलिस के पास जब्त साइलेंसर्स का ढेर लग गया, ट्रैफिक पुलिस ने बाद में मॉडिफाइड साइलेंसर्स को कबाड़ बनाने का अभियान शुरू किया। रोलर बुलाए गए और जब्त साइलेंसर पर टॉप गियर में चलाया गया। देखते देखते नॉइज पोल्यूशन फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। सिर्फ मॉडिफाइड साइलेंसर ही जब्त नहीं किए गए, मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल करके प्रदूषण फैलाने वाले हर बाइक मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही अगली बार मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल न करने की वार्निंग दी गई। 40 फीट ऊपर से 5 फीट लंबा सरिया गिरा, सीधे नीचे ऑटो रिक्शा में मौजूद सोनू शेख के सिर में घुस गया। लोहे का सरिया सीधे सिर पर गिरा, जो सोनू के सिर को चीरते हुए करीब 4 इंच अंदर तक चला गया। सरिया सीधे सिर में घुसा, सोनू के सिर से खून की धार बह निकली, लेकिन भले की बात यह रही कि सोनू तब भी होश में रहा। रोड तो बहुत डीप, तो भी कम से कम 2 से 3 इंच अंदर गए। अब सोनू को पास ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सोनू के ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन के बाद ही सोनू की हालत का अपडेट मिल पाएगा। दरअसल भिवंडी में मेट्रो प्रोजेक्ट साइट के ब्रिज पर काम के दौरान एक मोटा लोहे का सरिया नीचे गिर गया, जो नीचे ऑटो रिक्शा में मौजूद एक शख्स के सिर में जा लगा, जिससे वो शख्स बुरी तरह घायल हो गया। ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले 5 फीट लोहे के रॉड को डॉक्टरों ने कटिंग मशीन से काटा। उसके बाद सिर का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला करीब 3 इंच अंदर सरिया पहुंच चुका है, जिसे निकालने की तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी मदद के लिए बुलाई गई। सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया। बाइक पर बैठे एक शख्स पर दूसरा युवक दनादन थप्पड़ मुक्के बरसा रहा है। दूसरा शख्स भी बाइक छोड़कर सड़क पर कूद पड़ा और लड़की पहले युवक के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया।
ये लड़की भी कम लड़ाका नहीं है। दोनों युवकों के बीच तड़ातड़ हाथ पैर चला रही है। बाइक वाले शख्स के गिरेबान पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है तो बाइक वाला शख्स गुस्से में आकर उसी पर टूट पड़ता है। लड़की पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा देता है। यही नहीं, लड़की के बाल पकड़कर सड़क पर कई फीट तक घसीटता दिख रहा है। ये सड़क पर मारपीट की तस्वीरें हाथरस की हैं। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में छोले भटूरे का लुत्फ उठाने पहुंची थी। तभी किसी ने खबर लड़की के भाई को दे दी। लड़की का भाई ऑन स्पॉट पहुंचा तो बॉयफ्रेंड के साथ सड़क पर भिड़ंत शुरू हो गई। प्रेमी को सरेआम पिटता देख लड़की भी बीच में आ गई और भाई के साथ उलझ गई, जिसके बाद भाई ने अपनी बहन को जमकर पीटा। हालांकि मारपीट की किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस मारपीट के वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। चलती सड़क जंग का मैदान बन गई। दनादन थप्पड़ मुक्के चलने लगे। एक युवक को तीन लड़के घेर कर पीट रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। बीच सड़क पर छीना झपटी भी हो रही है। कोई पिट रहे शख्स का मोबाइल छीनने की बात कह रहा है तो कोई उसे जमकर पीटने की सलाह दे रहा है। तस्वीरें कन्नौज के छिबरामऊ की हैं, जहां एक युवक का ई रिक्शा ड्राइवर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो ई रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथियों को बुला लिया और सड़क पर ही युवक को घेर कर पिटाई शुरू कर दी। ड्राइवर और उसके साथियों ने न सिर्फ युवक को जमकर पीटा बल्कि युवक के पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। कन्नौज पुलिस अब मारपीट के आरोपी ई रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी की तलाश में लग गई है। अब इन दबंगों का इलाज पुलिस करने वाली है। सड़क पर व्हाइट शर्ट पहने दो लोग, तभी पीछे से एक महिला ने अचानक हमला कर दिया। धक्का मारकर एक शख्स को गिरा दिया। ये शख्स जमीन पर गिरा तो महिला ने अपनी चप्पल निकाली और गिरे शख्स पर दनादन चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। चप्पल से पिटाई का दूसरा राउंड भी चला। महिला ने शख्स की सरेआम चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। हमला इतना तेज और अचानक था कि शख्स को बचने का कोई मौका नहीं मिला। महिला ने इतनी जोर से धक्का मारा कि ये शख्स सीधे जमीन पर आ गिरा। फिर क्या था, महिला ने आओ देखा न ताओ, चप्पल निकाली और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान शख्स के साथ मौजूद दूसरे युवक ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, बार बार चप्पलों से प्रहार करती जा रही है। मारपीट का यह वीडियो संभल के चंदौसी नगर पालिका ऑफिस के बाहर का है और पीटने वाला शख्स नगर पालिका ऑफिस का क्लर्क है। पीटने वाली महिला ऑफिस की 4th क्लास कर्मचारी है जो सैलरी कटने से क्लर्क से बेहद नाराज चल रही थी और इसी गुस्से के कारण उसने क्लर्क की सरेआम पिटाई कर डाली। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मार 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 हमारे ये फोन कर बुजुर्ग शख्स की सरेआम पिटाई की गई। बुजुर्ग पर दनादन थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। शख्स को पहले कई लोगों ने घेरा, पकड़ा और कहासुनी के दौरान ही ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी गई। जब सब शांत हो गया तो बुजुर्ग ने भी एक थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, बुजुर्ग की पिटाई का दूसरा राउंड भी सरेआम हो गया। अकेले शख्स पर कई लोग एक साथ टूट पड़े। चारों तरफ से तड़ातड़ लात घूंसे चलने लगे, मुक्के थप्पड़ बरसने लगे।
बुजुर्ग की पिटाई का यह वीडियो कन्नौज के छिबरामऊ का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बुजुर्ग को रास्ते में घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बुजुर्ग हमलावरों से माफी मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने एक की भी नहीं सुनी, बस दनादन थप्पड़ चप्पल बरसाते रहे। इस दौरान पास की बिल्डिंग में बालकनी में मौजूद युवकों ने न सिर्फ मारपीट का वीडियो शूट किया, बल्कि बुजुर्ग की पिटाई का मजा लेते हुए भी दिखाई दिए और हमलावरों को और पीटने के लिए उकसाते रहे। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इस जवान पर वर्दी का घमंड सिर पर चढ़कर बोल रहा है। वो एक शख्स पर दनादन थप्पड़ों से प्रहार कर रहा है। बनाओ, डरो नहीं। रुको, दूर हटो 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 हटो, आगे हटो। बनाओ। अब पास है। डरा सहमा ये शख्स हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो बस तड़ातड़ थप्पड़ बरसाने में जुटा है। पीटने वाले वर्दी पहने साहब पीआरडी के जवान हैं, जबकि पिटने वाला शख्स एक कार ड्राइवर है। तस्वीरें बाराबंकी के एक पेट्रोल पंप की हैं, जहां वर्दी पहने साहब सिर्फ इस बात पर कार ड्राइवर से नाराज हो गए कि वो कार को जल्दी से मोड़ नहीं पा रहा था। इस मामूली सी बात पर ही गुस्साए साहब का पारा हाई हो गया और साहब ने न सिर्फ सरेआम कार ड्राइवर को जमकर पीट दिया, बल्कि उसकी कार की चाबी भी छीन ली। साहब ने पिटाई तो की ही, साथ ही साथ गालियों की बौछार भी कर दी, साथ ही थाने पर बिठाने की धमकी दे डाली। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पीआरडी जवान पर एक्शन की डिमांड कर रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार को आसमान से ऐसी तबाही आई कि 600 की आबादी वाला धराली गांव तबाह हो गया। जहां कभी 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें खड़ी थी, वो जगह पूरी तरह मलबे से भर गई। मकानों के सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही अब नजर आ रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी धराली का एरियल सर्वे किया और वहां लोगों से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। धराली में अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू में घायल लोगों को उत्तरकाशी में इलाज और गंभीर रूप से घायलों के लिए ऋषिकेश एम्स में व्यवस्था की गई है। मंगलवार को धराली में 6 बार पहाड़ से मलबा आया। सड़क टूटने और लैंडस्लाइड से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि मौसम में सुधार हुआ है, तो हेली रेस्क्यू अभी जारी है। ये उत्तरकाशी के धराली की तस्वीरें हैं। पहले यहां भरा पूरा कस्बा था। 600 की आबादी वाले धराली में करीब 100 घर और 20 होटल थे। लेकिन बादल फटने से आई तबाही के बाद अब कुछ घर ही नजर आ रहे हैं। मलबे में दबे इन मकानों को देखिए। यहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान और होम स्टे थे, लेकिन अब ये मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं। बादल फटने के बाद कैसी तबाही मची होगी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। किनारे बने मकानों का सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है। अब इस घर को देखिए। इस घर को भी सैलाब के साथ आए मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। आसमान से बरसी आफत के बाद धराली में उस वक्त के क्या हालात थे, चश्मदीदों से सुनिए। अरे खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आए। हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिन में दूसरी बार धराली का एरियल सर्वे किया, तबाही की तस्वीरों को देखा। सीएम धामी धराली गांव भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। देखिए पूरा
धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। हालांकि इसके बावजूद धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना एक बड़ी चुनौती बन गई। उत्तरकाशी के धराली जाने वाले रास्ते टूटे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ता बंद कर दिया है। प्रशासन बंद रास्तों को खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस समय हम उत्तरकाशी से धराली जाने वाले रास्ते पे मौजूद है, जहां पे सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बड़े बड़े पत्थर सड़क पे आ गए हैं, सड़क बह के नदी में जा मिली है और इन पत्थरों को हटाने के लिए ड्रिल मशीन यहां पे लगातार ड्रिलिंग कर रही है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन मुश्किल हालात में भी धराली में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 150 से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है। रास्ते भले ही बंद हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के हौसले बुलंद हैं। राहत बचाव में जुटे लोग 40-40 किलोमीटर पैदल चलकर धराली पहुंच रहे हैं। इस रास्ते को समतल करने में, दुरुस्त करने में अब कई घंटे लग सकते हैं। ऐसे में अब जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे रुककर केवल इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि जो पैदल मार्ग है उसके जरिए 40 किलोमीटर चल के अब वो धराली पहुंचेंगी। उत्तराखंड में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम खराब है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव के लिए मशीनरी को पहुंचाने में दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू में लगी टीमों को एक साथ कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पहला, मौसम खराब है। दूसरा, जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। इसके अलावा रेस्क्यू की रफ्तार तभी बढ़ सकती है जब रास्ते जल्द से जल्द सही कर दिए जाएं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें लगातार सड़कों की मरम्मत में जुटी हैं। उत्तरकाशी से धराली जाने वाले कई रास्ते इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पहाड़ों से मलबा गिर के सड़क पे आ चुका है, जिसे लगातार हटाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ जीआरईएफ के कमांडेंट राजकिशोर जी हैं। सर, किस तरीके से जो है वो सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके? हम लोग जहाँ स्लाइड है वहाँ पर अपना इक्विपमेंट लगा रहे हैं। कहीं से हायर किए हुए हैं भी हैं, कुछ कंट्रैक्टर का भी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। जिस लोकेशन पर अभी है ये लगभग 2 से 2.5 घंटे में थ्रू हो जाएगी रास्ता। इससे आगे 5 किलोमीटर पर एक बेली ब्रिज, एक परमानेंट ब्रिज बास आउट हो गया है। वो 24.75 मीटर का था। उसको बनाने के लिए हम लोग बेली ब्रिज का सामान सब शिफ्ट कर रहे हैं। आज हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा। उसके बाद हम कल शाम तक में ब्रिज लॉन्च कर देंगे। मंगलवार को 34 सेकंड के जल प्रलय में उत्तरकाशी का धराली तबाह हो गया। 26.5 घंटे पहले आसमान से महातबाही आई थी, लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी लोग मलबे में फंसे। कल उत्तरकाशी में 3 जगहों पर बादल फटा था, जिसके बाद खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली के मकान, दुकान और होटल सब कुछ तबाह हो गए थे। धराली और उसके आसपास मौसम बेहद खराब है। इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भागीरथी नदी पहले से ही उफान पर है। कल की तबाही ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। धराली में तबाही के कारण मोबाइल टावर भी ध्वस्त हो गए हैं, इसलिए इलाके के लोगों से संपर्क करने में भी मुश्किल हो रही है। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पूरी तरह से बंद है। पहाड़ से बहुत बड़ा मलबा सड़क पर आ गिरा है। सड़कें टूट गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी यहां फंसी हुई हैं और आगे धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही। उत्तरकाशी
उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद पूरा कस्बा इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन कई लोग अभी उस मलबे के नीचे फंसे हैं, जिनको बचाना इस समय प्राथमिकता है। रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी से निकल चुकी है, लेकिन भटवारी में फंस गई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। आप ये रास्ता देखिए, ये पूरी सड़क जो है वो इस समय टूट चुकी है, आधी भागीरथी नदी में बह चुकी है। बड़े बड़े पत्थर इस समय इस रास्ते में आ गए हैं, जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से घंटों से निकाला जा रहा है। पत्थरों में छेद किया जा रहा है, एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पूरी सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। जो ये पूरा पुल था वो टूट गया है। एक पक्की सड़क हुआ करती थी कल से पहले यहाँ पे, जो अब केवल पत्थरों का ढेर नजर आ रही है। इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, उत्तरकाशी पुलिस की टीम इस समय इस ही जो स्टॉप है वहाँ पे रुकी हुई है और कोशिश की जा रही है यहाँ से आगे हर्षिल जाने की, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम के पास जो सामान है वो कम है। इस समय एम्बुलेंस में जो है वो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। राशन का सामान, पीने का पानी, जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। धराली से करीब 20 किलोमीटर पहले भटवाड़ी में रोड टूटने के कारण रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। टूटी सड़क ठीक होने के बाद ही रेस्क्यू टीमें आगे जा पाएंगी। उत्तरकाशी हर्षिल रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कों पर मलबा जमा है, जिसमें रेस्क्यू मशीनरी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इस समय हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद है, जहां पूरी सड़क धंस चुकी है। ये वो सड़क है जो धराली के लिए जाती है। धराली यहां से 35 किलोमीटर दूर है। धराली में कल बादल फटा और जिसके बाद वहां पे तबाही हो गई। लेकिन ये तबाही केवल धराली में नहीं हुई, धराली से उत्तरकाशी आते हुए पूरे रास्ते में इसी तरीके का मंजर है। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये वो सड़क थी जिससे रेस्क्यू टीम ने धराली में जाना था, जहां आपदा आई वहां पहुंचना था। लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से जमी दोष हो गई है, नीचे की सड़क में जा मिली है। लगभग 110 मीटर का ये रास्ता है जो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब दूसरा रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम खंगाल रही है, क्योंकि यहाँ से अब जो मशीनरी है, जो एनडीआरएफ का सामान है वो धराली नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पे टीम तो मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन उनके पास मदद नहीं है, डॉग स्क्वाड की टीम नहीं है जो मलबे में आदमियों की गंध सूंघेगी और उसके बाद वहाँ से लोगों को मलबे से निकाला जाएगा। मशीन आप पीछे देखेंगे कि कई जेसीबी मशीन और एम्बुलेंस इस समय भी धराली में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ की ये जो रास्ता है ये एकदम से बंद हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उत्तरकाशी में धराली जाने वाले रास्ते की इस तस्वीर से समझिए। सड़क का एक पूरा हिस्सा पानी में बह गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमें बीच रास्ते में फंस गई। सड़क पर खड़े ट्रक और गाड़ियों को आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए जा रही एक एम्बुलेंस मलबे में फंस गई। बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम हर्षिल से थोड़ा पहले मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त आप नदी का किस तरीके का रौद्र रूप है वो आप देख सकते हैं। मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, रात भर से बारिश हो रही है जब से ये बादल फटा है। उसके बाद फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव इस वक्त इस नदी में देखने को मिल रहा है। असल में जैसे ही ऊपर बादल फटा, बादल फटने के बाद बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि मलबे के साथ इस वक्त ये रूप नदी का देखने को मिल रहा है। और यही जब निचले इलाकों में जा रहा है तो वहां पर जल भराव की स्थिति हो रही है। ऊपर आप बादल देख सकते हैं। अभी मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कई दिन इसी तरीके का मौसम रहने वाला है।
जैसा कि अभय बता रहे थे, खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भले ही दिक्कत हो रही हो, लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीमें हर मुश्किल के बावजूद लोगों को बचाने के अभियान में जुटी हुई हैं। धराली में जब सैलाब आया तो उसने इस पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया। इन दो तस्वीरों से समझिए कि बादल फटने से किस कदर तबाही मची है। धराली में जब आसमान से तबाही बरसी तो सिर्फ धराली और निचले इलाके ही नहीं, ऊपरी इलाके भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये तस्वीरें हर्षिल की हैं। इस रास्ते से भी रेस्क्यू टीमें धराली पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, सैलाब में रास्ते बह गए हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त हर्षिल के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है, जहां से आगे जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है। इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस पूरे रास्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब ये रास्ते पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। यहां से लेकर तकरीबन 300 मीटर तक इसी तरीके से ये पूरा जो रास्ता है पूरा फ्लैश आउट हो गया है। जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, जब हर्षिल के अंदर ये सैलाब आया उसके बाद जगह जगह सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं। लोकल प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो जेसीबी के जरिए कोशिश कर रहा है कि रास्तों को ठीक किया जा सके, लेकिन क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ रहा है, ऐसे में इन रास्तों को ठीक करने में कम से कम 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। हर्षिल में एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं। सभी इसी इंतजार में हैं कि रास्ते खुलें और जल्द से जल्द मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन खराब मौसम, लैंडस्लाइड और टूटे रास्ते मुश्किल का सबब बन चुके हैं। हर्षिल से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले जहां पर रास्ता पूरी तरीके से टूट गया है, भटवाड़ी से थोड़ा आगे पूरी सड़क जो है वो फ्लैश आउट हो गई है। बरसात एक चैलेंज है, तो दूसरी तरफ चैलेंज इस बात का भी है कि जो रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं उनमें रिपेयरिंग में कितना समय लगेगा। यही वजह है कि कुछ टीमें गंगोत्री ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। देहरादून से भी एसडीआरएफ की टीम एरियल व्यू के जरिए एरियल रेस्क्यू करने की भी कोशिश कर रही है। तो साथ ही जब ये रास्ता खुलेगा तो वहां पर ये आप देखिए इस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि काफी लोगों के लापता होने की खबरें हैं हर्षिल के अंदर, लेकिन वहां तक अभी काफी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में जैसे ही जो रास्ता टूट गया है, भटवाड़ी से आगे का रास्ता हर्षिल जाने तक का तकरीबन 40 किलोमीटर का जो रास्ता है, जब वो रास्ता रिपेयर हो जाएगा, उसी के लिए यहां पर पहले से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ इस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां से जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करवाया जाएगा, सड़क के माध्यम से भी उनको आसपास के अस्पताल में शिफ्ट कराना होगा। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जेसीबी के जरिए, क्रेन के जरिए जो पुल टूट गया है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जैसे ही थोड़ा रास्ता जाने लायक हो उसके बाद इन सभी एम्बुलेंस को यहां से आगे हर्षिल में रवाना किया जा सके, और जो वहां से घायल लोग होंगे, जो लोग फंस गए थे मलबे के अंदर, उनको एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कराया जा सके। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि सुबह सुबह ये पहाड़ गिरा और कोई इसकी चपेट में नहीं आया। देहरादून में टीमें घायलों और पीड़ितों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट करने की तैयारी में है। वायुसेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से रेडी है।